हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आप सभी का स्वागत है। काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। जो बच्चे बढ़िया तरीके से पेपर दे के आए हैं, जबरदस्त नंबर आए हैं, मोटिवेटेड हैं, लेकिन 1600 मीटर की रनिंग नहीं हो रही, उन बच्चों के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें। देखो, रटी रटाई बातें सब बता देंगे, कर लो वो कर लो, लेकिन जिसने फील्ड में तैयारी करी है, मेहनत करी है, खुद फिजिकल निकाला है, वो शायद आपको कहीं बेहतर चीजें बता पाएगा। 4-5 साल मेरा रनिंग का एक्सपीरियंस रहा है, उसके बाद कांस्टेबल की, सीपीओ की रनिंग मैंने निकाली है, तो काफी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप लोगों के फिजिकल कल से स्टार्ट होने वाले हैं, तो जल्दी ही आपको कुछ वीडियो और भी देखने को मिलेंगी। लॉन्ग जंप, हाई जंप के ऊपर आपको वीडियो मिलेंगी। आज रात तक ही हमारा मोटिव आपको दे कुछ पुराने अनुभव, कुछ कड़वी सच्चाई, कुछ बातें ऐसी जो आपको दिल तक समझ में आएंगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको 2 साल 3 साल पीछे कर सकती है। आपका मेहनत लगता है, खर्चा लगता है, आप लास्ट तक पहुंचते हैं फिजिकल तक, और फिर आप पीछे हो जाते हैं। तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे। और एक मतलब कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, सर इंजेक्शन, दवाई, गोली, प्री वर्कआउट, ये सारी चीजें क्या ले सकते हैं बेटा? इसके साइड इफेक्ट क्या लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए? मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि हमने बच्चों को बनते भी देखा है, कुछ ऐसे आर्मी के बच्चों के साथ मैंने रनिंग करी है जिनके ऊपर इस चीज का साइड इफेक्ट मैंने बहुत करीब से देखा है। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, क्या एथिकल है, क्या नॉन एथिकल है, क्या आप ट्राई कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ठीक है भाई, इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं 1600 मीटर रनिंग की। देखो, एक चीज समझ लो, रनिंग में दो चीजों का खेल होता है, स्टेमिना और साइकोलॉजी का। जब आप रनिंग की स्टार्टिंग की रेस में जब आप खड़े होते हैं, तो कुछ बच्चे वही के कांपने लगते हैं बेटा। जैसे ही आपके माइंड ने कांपना शुरू करा, आपका डोपामिन हार्मोन रिलीज होगा, हार्ट बीट आपकी बढ़ेगी। जो आप शायद 200-300 मीटर भागने के बाद जितना हार्ट बीट बढ़ती, हाफने लगते, उतना आप स्टार्टिंग पॉइंट पे डर की वजह से हाफने लग जाओगे। तो आपकी 10 से 15 सेकंड पे फर्क पड़ेगा, और उसी 15-20 सेकंड का फर्क होता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो यार, बिंदास रहो। जब स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो तो ऐसे खड़े हो, ये मेरी जिंदगी की आखिरी रेस है, इसको मेरे को कोई हरा ही नहीं सकता, चाहे भले ही आपका 7 मिनट टाइम क्यों ना आता हो। क्योंकि हमें वो 15 सेकंड, 20 सेकंड जो हमें नर्वसनेस की वजह से हमारे खराब हो सकते थे, उनको बीट करना है। समझ में आ गई पहली गलती। दूसरा, देखो, साइकोलॉजी का खेल है सारा। अगर आपको प्रॉपर पता है कैसे क्या होगा, चिप सिस्टम होगा प्रॉपर। मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था कैसी चिप होती है। जब आप बैनर लगाओगे, उसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। जब आप इसको क्रॉस करोगे तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा। चाहे सारे बच्चे भाग जाए, अगर आप 1 मिनट बाद शुरू करोगे तो 1 मिनट बाद ही आपका टाइम शुरू होगा। उसके बाद यहां आपकी एंड है, यहां बीच में भी एक होता है, इसके बीच से निकलना होगा। दो पोल के अगर साइड से निकल गए तो आपकी रेस खराब है। तो इनके बीच से आपको निकलना होगा। लड़कियां ये गलती करते थे, लड़के बीच से ही निकलते हैं, लेकिन लड़कियां कई बार क्या करती है, घूमते वक्त वहां भीड़ हो जाती है तो साइड से भी निकल जाती है। तो गलती नहीं करनी है। ये जो आपके लगे हुए हैं, इनके बीच से निकलना है। ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ जगह इतने चौड़े लगाए जाते हैं कि इजीली बच्चे उनके बीच से ही जाते हैं। दूसरी बड़ी गलती, काफी बच्चे क्या करते हैं, देखो, आपको पता होना चाहिए आपके पास स्टेमिना कितना है। अगर आपका स्टेमिना अच्छा है, आप रेस को फिनिश करते हैं बढ़िया। सर्दी का मौसम है, स्टार्टिंग का 200 मीटर का स्प्रिंट आपको लगाना चाहिए। देखो, मैराथन आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ 1600 मीटर की रेस है, तो स्टार्टिंग का 200 मीटर का स्प्रिंट आपको दो फायदे देगा। पहला फायदा आपको ये देगा कि आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी, वार्म अप हो जाएगी। दूसरा फायदा, आपको एक कुछ सेकंड का एज मिलेगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सीधे रेस में ट्राई मत करना, एक बार घर पे टाइमिंग लेके ट्राई करके जाना। ठीक है मेरे भाई। तीसरी चीज, सिन पेन आता है बेटा, सामने वाली हड्डी में पेन होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। विटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी की गोली खा लो, कैल्शियम, कुछ इलाज नहीं है, क्योंकि वो सिन पेन आता ही आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि रोड पे दौड़ने पे आता है, लेकिन कच्चे में भी दौड़ते हैं उन बच्चों का हमने सिन पेन देखा है। कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप गर्म पानी, ठंडे बर्फ से सिकाई करो, लेकिन सॉल्यूशन इतनी जल्दी नहीं होता। ओवर द टाइम होता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता। तो इस सिन पेन के लिए आप दो चीजें कर सकते हो। पहला, नी कैप यूज कर सकते हो रनिंग के टाइम। सिर्फ रनिंग की जिस दिन टाइमिंग ले रहे हो उस दिन नी कैप आपको सपोर्ट देगी। पैर आपका एकदम से जमीन पे नहीं गिरेगा, जमीन पे नहीं गिरेगा तो आपकी सामने की हड्डी में दर्द कम होगा। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर की सलाह से पेन किलर का यूज कर सकते हो। ये जरूर ध्यान रखना, डॉक्टर पेन किलर आपको सही देते हैं, लेकिन आप खाली पेट लेते हो। सुबह 7 बजे आपकी एंट्री होगी, 11-12 बजे तक आपका फिजिकल होगा। 5-6 घंटे खाली पेट, कम पानी आप लेते हो, वो दिक्कत कर सकता है। डॉक्टर से पहले सलाह लेके जाना
कि सर क्या मैं बनाना खाऊं या ऑरेंज खाऊं या कुछ खाऊं, उसके बाद लेनी है, कैसे लेनी है, कितनी देर पहले लेनी है रनिंग के, तो वो सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है मेरे भाई, सिन पेन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कुछ बच्चों के मसल्स क्रैम्प आ जाते हैं, तो फिजियोथेरेपी आप यूज कर सकते हो। टाइम कम है लेकिन अब कर क्या सकते हैं, 1 महीना बचा है। मैं आपको पहले एग्जाम के पहले 4 महीने पहले मेरी वीडियोस में आप जाके देखोगे, जब मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बनाता था कैसे पढ़ना है, तो उसकी शुरुआत यहीं से होती थी, बेटा रनिंग मत छोड़ना, टाइम कम मिलेगा, 1 महीने का टाइम मिलेगा, अगर आपने रनिंग छोड़ी तो बहुत समस्याएं आने वाली। ठीक है, उसके बाद अब 1600 मीटर को स्ट्रेटेजिकली कैसे आपको दिमाग के साथ खेलना है। देखो 200 मीटर, 1000 मीटर और 200 प्लस 200। देखो यहां आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़िया से मारनी है ताकि आपका टाइम टूटे। 1000 मीटर आपको कांस्टेंट बढ़िया स्पीड के साथ चलना है ताकि आपकी स्पीड बनी रहे, रुकना नहीं है किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में। आपकी आखिरी रेस है, क्या पता वर्दी आपके सीने पे हो, तो जान लगानी है, दिमाग से खेलना है। वो आपको कहेगा अब भी रुक जा, अब भी रुक जा, सांस रुक जा, पर दौड़ते रहना, क्या पता 1 सेकंड से आपका माइक्रो सेकंड से भी फिजिकल क्लियर हो सकता है। चिप सिस्टम है तो आप 100% अपनी एफिशिएंसी देना। 1000 मीटर आप बढ़िया दौड़े, लास्ट के जब 400 मीटर का चक्कर बचेगा तो उसमें शुरू के 200 मीटर से ही उठा देना, लास्ट के 200 मीटर बस कदम फेंकने हैं। ये मैं करता था, सबका अपना स्टेमिना अपना स्टाइल होता है, तो वो चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। अपनी इंजरी को ध्यान रखना है, रेस्ट जरूर लेके जाना। अगर आपका फिजिकल 15 को है तो 13 को हल्की फुल्की रनिंग कर सकते हो, 14 कंप्लीट रेस्ट। एक सबसे बड़ी गलती मैं बार बार वीडियोस में आज बता रहा हूं कि भाई फिजिकल वाले दिन सुबह जब आपको 7 बजे रिपोर्टिंग है तो 4 बजे उठ के मत भागना, सर्दी का मौसम है, धुंध आपको मिल सकती है, बैठे बैठे पैर आपके रह जाएंगे, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद भी ठंडी में आपको 3-4 घंटे बैठना पड़ सकता है। प्रॉपर इनर वार्मर सब कुछ पहन के जाना बेटा। रनिंग से पहले निकाल दोगे, कोई आपको देखने वाला नहीं है। रनिंग से पहले अपना शॉर्ट्स डालना, टी शर्ट डालना, जैसे आपको कंफर्टेबल हो डालना, लेकिन उससे पहले प्रॉपर वार्मर, ट्रैक शूट, जितना ज्यादा कुछ हो अपना पहन के जाना, ताकि जब बैठे हो बिल्कुल गर्म होके बैठे रहो। रनिंग के लिए बोले कि भाई ये बैच रनिंग के लिए आ जाओ, 15 मिनट का टाइम आपको देंगे चेंज करने के लिए, सपोर्टर पहनने के लिए, किसी भाई को अपना लंगोट पहनना है तो उसके लिए टाइम आपको मिलेगा 10 मिनट का, 5 मिनट का, तो वो आप टाइम अपना यूज कर सकते हो मुंह लगाने में, नी कैप पहनने में, अपने कपड़े चेंज करने के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारे डाउट्स हैं। बाकी और जो कुछ आपके डाउट्स हैं वो मैं आने वाली वीडियोस में, हाई जंप लॉन्ग जंप में, लॉन्ग जंप तो 100% क्लियर होगा, ऐसी टेक्निक में आपको बताने वाला। ठीक है मेरे भाई, हाइट चेस्ट की भी डिस्कस कर लेंगे लॉन्ग जंप वाली वीडियो में। दूसरा, काफी मेडिसिन को लेके जो कमेंट्स है वो मैं डिस्कस कर लूंगा। और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी, आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहे मेंटर 365 को साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आप लोगों का प्यार आशीर्वाद दोबारा से बनाए, हेल्थ रिकवर हो चुकी है, काफी बैक पेन में रिलीफ भी है, तो आप लोगों के साथ दोबारा से बढ़िया से जुड़ेंगे और लगातार जुड़े रहेंगे। यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, HCM AW TPO में जैसे धमाल करा हमारे बच्चों ने, गाइडेंस बैच के बच्चों ने भर भर के सिलेक्शन लिए, वैसे ही सिलेक्शन लेने हैं। CPO दिल्ली SI में भी सिलेक्शन हुआ, फीमेल का भी मेल का भी, तो वो चीज हमें जबरदस्त तरीके से करनी है अब की बात। तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ, सारा कंटेंट आपको मिलेगा इसी चैनल के ऊपर। जय हिंद।